दोस्तों, आज फिर से आपके लिए लाई हूँ हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है सर्वाइविंग इज़ एवरीथिंग। इस मूवी के नाम से ही इस मूवी में क्या है ये आपके ध्यान में आ गया होगा। इस पृथ्वी पर सर्वाइव करना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं आदमी अपने चैन के लिए जीता है, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा कि खुद को ज़िंदा रखना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। एक दिन धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि इंसान तब दौलत के पीछे नहीं तो पानी, हवा और खाने के पीछे भागेगा। सूरज की गर्मी से लोग परेशान हो जाएंगे। धरती पर हरियाली का नामो निशान नहीं रहेगा। रहेगी तो हर तरफ बस बंजर ज़मीन, और उस ज़मीन की मिट्टी भी पिघला दे इतनी गहरी धूप। आप इस मूवी में बहुत ही डरावने मंजर दिखाए गए हैं। मुझे तो ऐसा सोचकर भी बहुत डर लगता है। अब हम देखते हैं एक लड़की जो लोरा है, उसकी बहन लिसी और लोरा का बॉयफ्रेंड डेविड। ये तीनों एक कार में ही रहते हैं, क्योंकि अब ये लोग खाना ढूंढना और इसे खाने का ही सोचते हैं। यहाँ इंसान अपने आप पूरी तरह ढक कर रखता है, क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी है कि खुले बदन से अगर धूप में ठहरो तो सारा बदन जल जाए। इसीलिए इंसान बस रात में ही अपने घरों से बाहर निकलता है, खाना ढूंढने और खुद का खाना बचाने के लिए जीता है। इन तीनों को एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है जहां अभी भी थोड़ी हरियाली बची है, वहाँ थोड़े सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे। ये आस लिए अब ये तीनों निकलते हैं अपनी कार लेकर उस जगह को ढूंढने। ये तीनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अब ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं पेट्रोल भरने। तब लोरा और लिसी वहाँ कुछ खाना हो तो चुरा लेंगे, ऐसा कह गाड़ी से बाहर निकलती है। और तभी इनके गाड़ी के पास कोई आकर इनका ही खाना चुरा रहा था। ये वो देखते हैं। अब वो जो आदमी था वो लिसी को मारने की धमकी देकर उनका खाना छीन लेता है, मगर तभी यहाँ पीछे से डेविड आकर उसे मारता है और उसे बहुत पीटने के बाद उसे समझता है कि एक दूसरे से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, बस एनर्जी वेस्ट होगी। तब ये लोग यहाँ से जा रहे थे। तभी वो आदमी जिसका नाम टॉम है वो कहता है, मैं एक मैकेनिक हूँ, तुम्हारी गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, उसका इंजन खराब हो चुका है, मैं चाहूँ तो उसे ठीक कर सकता हूँ, उसके बदले तुम बस मुझे थोड़ा सा फूड दे दो। अब ये उनकी गाड़ी ठीक करता है। डेविड उसे अपने साथ हरियाली की जगह ले जाने का सोचता है, ताकि एक से भले दो या दो आदमी रहेंगे तो किसी और से इन दो लड़कियों को बचा सकेंगे, ऐसा डेविड को लगता है। और अब ये चारों निकलते हैं अपने सफ़र पर, मगर टॉम को साथ लेने से ये दोनों बहनें खुश नहीं थी। डेविड को भला इंसान लग रहा था टॉम। अब थोड़ी दूर जाकर सामने रास्ता जाम हो गया था। पहले तो टॉम और डेविड रास्ते में पड़ा टावर हटाने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे हटता नहीं। अब ये लोग देखते हैं किसी कार का एक्सीडेंट हो गया था। ये लोग सोचते हैं शायद उस कार में कुछ फूड या वाटर मिल जाए, और डेविड नीचे जाने का सोचता है। और डेविड नीचे जा रहा होता है, तभी लोरा अपने बहन को छोड़कर जाने से मना करती है। तब लिसी कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, जाओ तुम। अब लोरा भी डेविड के पीछे पीछे जाने लगती है। उन्हें कार में फूड और वाटर मिलता है। तभी कार से जिस कार में लिसी बैठी थी उस कार से लिसी के चीखने की आवाज़ें आती है। अब ये लोरा वहाँ भाग सके तभी डेविड लोरा को रोक लेता है, लिसी के पास जाने नहीं देता और उससे कहता है, लिसी के पास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर है और वो बहुत भूखे भी है। हम वहाँ गए तो वो हमें भी मार कर खा जाएंगे। लोरा मगर लिसी के लिए परेशान थी। तभी उनके पास टॉम आता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो लोरा,
हम लिसी को बचा सकते हैं। भले ही वो लोग खतरनाक है, मगर हम उन्हें चकमा दे सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ उनके पास जाकर एक ब्लास्ट करता हूँ। तभी डेविड, तुम आकर लिसी को वहाँ से भगाना। अब ये लोग हर तरफ ढूंढते हैं, मगर वो जंगली लोग और लिसी कहीं नहीं दिख रही थी। उन लोगों ने लिसी को अगवा कर लिया था। अब टॉम एक टावर पर चढ़कर देखता है तो उसे एक जगह आग जली दिखती है। उनकी कार भी वहां दिख रही थी, यानी वो लोग कार के साथ ही लिसी को भगा ले गए थे। उन लोगों ने लिसी को भी वहीं रखा होगा, ये सोच वो वहां चलते चलते जाते हैं। तभी टॉम कहता है, लोरा, तुम चुपके से कार में जाकर कार स्टार्ट करने की तैयारी में रहना, मैं वहां ब्लास्ट करूंगा। और डेविड, तुम लिसी को छुड़वाना। अब ये लोग थोड़े नज़दीक जाते हैं और देखते हैं वो लोग लिसी को मार रहे थे और शराब पी रहे थे। दिखने मात्र से ही उन्हें डर लग रहा था, पर टॉम और लोरा अपने आप काम के लग जाते हैं। ये जो डेविड था बहुत ज़्यादा फट्टू था, ये यहाँ समझ जाता है। वो वहाँ ना जाकर खुद कार में बैठ जाता है और यहाँ टॉम को लिसी को छोड़ सके ऐसा वो नहीं करता और लोरा को कार भगाने के लिए टॉर्चर करता है। बेचारी लोरा, उसका मन नहीं था बहन को छोड़कर जाने का, फिर भी वो जाती है। लोरा को लगता है कि खुद जिंदा रहेगी तभी वो अपने बहन को उन जंगली लोगों से छुड़ा पाएगी। अब इधर ये जंगली लोग उनके पीछे लग गए थे। ये कार भगाते हैं, मगर यहाँ डेविड का एक पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। अब लोरा और डेविड में ही लड़ाई होती है। वो कहती है, मैं वापस जाऊंगी, मुझे मेरे बहन को बचाना है। डेविड आने से मना करता है। अब लोरा अकेली उन दोनों को ढूंढने चली जाती है, क्योंकि बेचारा टॉम भी वहाँ फंस गया था। अब वहाँ पर एक टनल थी, टनल से वो लोरा अकेले अकेले चलते जा रही थी। उसे एक जगह लिसी का बैग मिलता है। वो देखती है, बैग जो हमेशा लिसी के साथ रहता था, उसमें उन दोनों बहनों की एक बचपन की फ़ोटोग्राफ थी। और ये देख लोरा और ज़्यादा रोने लगती है। तभी वो देखती है उसके पीछे डेविड आ रहा था और वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। चलो हम दोनों उन दोनों को ढूंढते हैं। मगर यहाँ जब वो टनल से बाहर आते हैं तो सुबह हो गई थी। अब बाहर सूरज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और इनके पास अब कुछ सेफ्टी कपड़े नहीं थे। यहाँ इस टेम्परेचर में बिना सेफ्टी के बाहर निकलना यानी मौत को दावत देना था। वो अब डेविड से कहती है, तुम यही टनल में रहो, मैं बाहर जाने की कोशिश करती हूँ। तुम ज़ख्मी हो, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे और ये बाहर ऐसे जाना बहुत खतरा है, हमारे पास सेफ्टी भी नहीं है। वो कहती है, मगर मुझे मेरी बहन को ढूंढना है बस। अब डेविड अपने पास के कपड़े भी उसे देता है और वो अब उन कपड़ों से खुद को पूरी तरह कवर करती है और कड़ी धूप में बस चलती रहती है। धूप बहुत ज़्यादा थी, मगर लोरा रुकी नहीं। उसे लगता है उन लोगों ने उसके बहन के साथ क्या किया होगा। टॉम भी उनके ही पास था, क्या हुआ होगा दोनों के साथ। यह सोचते सोचते वो आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसे दूर दूर तक बस बंजर ज़मीन और एक्सीडेंट हुई खराब हुई गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसे एक चर्च दिखता है। थोड़ा छाँव में बैठने के लिए वो उस चर्च में जाती है और वहाँ अंदर जाते ही थकन की वजह से उसे नींद आ जाती है। अब जब लोरा की आँख खुलती है तो उसे एक लेडी दिखती है। पहले तो वो लेडी पर हमला करने वाली थी, मगर वो लेडी कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे जैसी ही एक हूँ, बस खाना ढूंढने भटक रही हूँ। अब लोरा अपने बहन और टॉम के बारे में उससे कहती है। वो लेडी कहती है, मेरा नाम मेरी है, तुम यूँ अकेले यहाँ मत घूमो, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें भी अगवा कर लेंगे, चलो तुम मेरे साथ चलो। अब लोरा उसके साथ चली जाती है। मेरे पर भरोसा कर, उसे सब कुछ बताती है कि वो यहाँ तक कैसे आई और
डेविड अभी भी उस टनल में जख्मी है। अब पृथ्वी पर पहले जैसा माहौल नहीं था, किसी पर इतनी जल्दी भरोसा यानी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। और अब यहाँ लोरा उसे सब कुछ बताती है और कहती है मेरी बहन और एक लड़का टॉम, उन लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया है। अब वो कहाँ है पता नहीं, वो बहुत डेंजर लोग थे, उन्होंने उसके साथ क्या किया होगा। तब मेरी कहती है नहीं, वो लोग मारेंगे नहीं, मगर लड़कियों को वो यूज़ करते हैं। ये सुन लोरा भी उसके साथ उसके घर तक आ जाती है। यही उस मेरी का परिवार था। ये देख लोरा को थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि मेरी एक परिवार वाली औरत थी। मगर यहाँ जल्द ही वो औरत उसका असली रूप दिखा देती है। दरअसल ये जो मेरी थी वो भी वो लोगों के साथ मिली हुई थी। यहाँ लोरा देखती है उसकी बहन और टॉम को इन लोगों ने ही अगवा किया था। यहाँ लोरा देखती है और लोरा जिस कमरे में थी उस कमरे को उस औरत ने बाहर से लॉक किया था। अब लोरा बाहर से अपनी बहन को देख रही थी। अब यहाँ मेरी उसकी बहन को भी लोरा के साथ उसी कमरे में बंद करती है। यहाँ लोरा और लूसी एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ से कैसे भागे ये दोनों सोचते हैं। लूसी कहती है ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजर है, इन्होंने बहुत से लोगों को यहाँ बंदी बनाया है, बहुत मारते पीटते हैं और ये लोग इंसानों को खाते हैं। इसका परिवार यानी यही भयानक लोग हैं। तभी यहाँ मेरी आती है और लोरा को कुछ कपड़े देकर कहती है तुम ये कपड़े पहनकर डिनर करने नीचे आ जाना, तुम हम में से एक हो, बहादुर हो। ये सुन लोरा उसे कुछ कहती तो नहीं, पर उसके जाने के बाद वो वहाँ पड़े कपड़ों से एक रस्सी बनाती है और खिड़की से वो रस्सी नीचे डालती है। तभी मेरी का बेटा यहाँ आ जाता है। वो कुछ कर सके इससे पहले लोरा उसे अपने हुस्न के जाल में खींचने लगती है। वो भी उसकी ओर उसके जाल में फंस जाता है। तभी यहाँ लोरा उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है और लोरा लूसी को बाहर जाने के लिए कहती है। लूसी को जंगल में भागने को कहती है और खुद बाद में आ जाऊंगी ये भी कह देती है। अब लूसी को खिड़की से भगाकर वो मेरी के दिए कपड़े पहन डिनर टेबल पर आ जाती है। तभी यहाँ वो देखती है वो लोग किसी इंसान का मांस खा रहे थे। ये देख लोरा वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर मेरी के जिस लड़के को बेहोश किया था वो भी यहाँ आ जाता है और लोरा को बहुत मारता है, उसे पकड़ एक कमरे में बांध कर रखता है। लोरा ने यहाँ एक चालाकी की थी, उसने नीचे डिनर टेबल से एक नाइफ चुरा कर लाया था। वो देखती है उसके साइड में वहाँ जो इंसानी मांस का टुकड़ा था वो दरअसल डेविड का था। यानी लोरा ने मेरे से आते हुए कहा था कि मेरा एक दोस्त डेविड बहुत ज़ख्मी है और उस टनल में बैठा है, मुझे जल्द उसके पास भी जाना है। यानी इन लोगों ने डेविड को भी पकड़ कर लाया, उसे ही काट कर खा रहे थे। डेविड का आधा शरीर ही बचा था। ये देख वो बहुत ज़्यादा रोती है, इन लोगों ने उसे मार दिया था। लोरा को लगता है यहाँ से जल्द भागने में ही भलाई है। अब वो भागते भागते एक कमरे में आती है तो वहाँ अलग अलग कमरों में से बहुत से लोग थे। यहाँ बहुत से लोगों को इस परिवार ने अगवा किया था, उन सबको खाने के लिए। जब ये हर दरवाज़ा खोलती है तो उसमें से लोग बाहर भागने लगते हैं। यहाँ लोरा को टॉम भी मिल जाता है और यहाँ सुबह थी इसलिए बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। टेम्परेचर की वजह से कुछ लोग जल्द ही बाहर जाते ही मर जाते हैं, जो बचते हैं वो बस जंगल की ओर भागते हैं। तभी थोड़ी दूरी पर जाकर मेरी का बेटा लूसी को पकड़ लेता है और अब लोरा उसे बचाने भागने लगती है। तभी यहाँ वो मेरी आती है, लोरा को कहती है मुझे लगा तुम हमारे परिवार में शामिल होगी और हमारे साथ औरों की शिकार करोगी। तभी लोरा अपने हाथ में जो नाइफ था उससे मेरे को
उससे मेरी को मारती है। यहाँ मेरी जख्मी हो गई थी। तभी उसका बेटा माँ को बचाने के लिए लूसी को वहीं छोड़ माँ की ओर भागता है और लौरा लूसी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब वो भागते भागते उनसे काफ़ी दूर आ गए थे। यहाँ उन्हें टॉम भी दिखता है। अब लौरा, लूसी और टॉम उस हरियाली वाली पहाड़ी पर जाने का सोचते हैं और बहुत देर तक चलने के बाद वो एक पहाड़ के पास आ जाते हैं। उस पहाड़ों से पानी बह रहा था। उन्हें लगता है उस पहाड़ के ऊपर फूड अवेलेबल होगा, पहले जैसा हरा भरा नेचर दिखेगा, मगर ऐसा होता नहीं। वहाँ भी वही बंजर ज़मीन थी। बहुत देर तक वो ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जाने के बाद उन्हें बस बंजर ज़मीन का टुकड़ा ही दिखता है। दूर दूर तक बस हाई टेम्परेचर ही था, कहीं कोई हरियाली नज़र नहीं आती। मगर इन्हें अब थोड़ा सुकून मिलता है कि यहाँ पानी तो है, कुछ दिन इनका गुजारा हो सकता है। अब ये तीनों यहीं रुकने का सोचते हैं और कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ये मूवी आपको शायद आने वाले कल से रूबरू कर देगी। आजकल बहुत से शहरों का तापमान 50 अंश सेल्सियस तो है ही। आपको क्या लगता है इतना 100 सेल्सियस तापमान होने के लिए और कितनी देर लगेगी?